वाणिज्य। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। बीएड में लेसन प्लान बनाना पड़ता है, कोई 40-40 या 30-30 करके 2 टीचिंग सब्जेक्ट का। और बीएड कॉलेज की तरफ से एक डायरी या लेसन प्लान की डायरी का सेट मिलता है, उसमें ही बनाना पड़ता है। तो आप जितना भी लेसन प्लान 30 या 40 करके बनाएंगे, उसके लिए इंडेक्स भी बनाना पड़ता है। इस तरह से वन टू थ्री करके, और लेसन प्लान का प्रकरण और पृष्ठ संख्या ये मैं बता दूं। लेसन प्लान क्रम संख्या 1 प्रकरण जैसे चेक के विषय में था, और पृष्ठ संख्या कितने पेज में है। इस तरह से जो है इंडेक्स बना करके आप देंगे, तो कौन से लेसन प्लान किस पेज में है ये आपको भी और देखने वालों को भी जमा भी करेंगे। तो ये जब रीचेक होगा, वैसे तो जब पर्यवेक्षक जाते हैं तो बराबर चेक करते रहते हैं वहाँ विद्यालय में। विद्यालय के हेडमास्टर भी कई जगह जो है जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं चेक करते जाते हैं, लेकिन इंडेक्स से ये संकेत हो जाता है कि आपका कौन सा लेसन प्लान किस पेज में है और प्रकरण क्या है। तो आइए इस तरह से इंडेक्स के साथ आपको पूरी कंप्लीट लेसन प्लान बनाना है। 30 या 40 जो भी आपके बीएड कॉलेज की तरफ से निर्देश दिया गया है, वैसे आपको बनाना है। तो लेसन प्लान पढ़ाने से पहले जिस प्रकार से एंट्री होता है आपका क्लास में एंट्री के साथ ब्लैक बोर्ड कार्य होता है, वहाँ कक्षा, वर्ग, छात्रों की संख्या, आप कितने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस वर्ग में। इसके बाद विषय में वाणिज्य। प्रकरण सबसे अंत में लिखा जाता है। ये जो है दिनांक सबसे पहले, ये कालांश, ये सब जो है कक्षा प्रवेश के साथ ही ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड जो भी होता है उस पर एंट्री करना पड़ता है। इसके बाद प्रस्तावना के बाद जो निकल करके सामने आता है, तो वहाँ आपका प्रकरण लास्ट में लिखा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और लेसन प्लान की डायरी में जो आप बनाएंगे, तो इस तरह से जिस दिन पढ़ाने जाएंगे ये कक्षा, विषय जो भी है, वर्ग जो है वो भर लेना है, डेट भी उसी दिन का देना है। अब आइए इसमें क्या है कि सामान्य उद्देश्य इस तरह से होता है। सामान्य उद्देश्य ये वाणिज्य विषय का सामान्य उद्देश्य है, जो विषय अंतर्गत होता है छात्रों को चेक का प्रत्यास्मरण कराना। सेकेंड है छात्रों को चेक के प्रभावों में संबंध स्थापित कर, जो आप छात्रों को देने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, वही उद्देश्य होता है। सामान्य कि इस विषय के बारे में हम बच्चों को ये देना चाहते हैं जिससे बच्चों में ये ज्ञान का विकास हो, जानकारी हो। छात्रों को व्यावसायिक जीवन में चेक का प्रयोग करने के योग्य बनाना। इसके बाद है नेक्स्ट, छात्रों को चेक संबंधी चार्ट या प्रदर्शन करने योग्य बनाना। छात्रों को जीवन में चेक के महत्व को समझने योग्य बनाना कि चेक का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। उसके बाद छात्रों के जीवन में चेक के महत्व को समझने योग्य बनाना। छात्रों को चेक संबंधी तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज, यहाँ विशिष्ट उद्देश्य से नहीं दिया गया है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य आप दे सकते हैं। प्रकरणगत जो है उद्देश्य वो दे सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज, क्या छात्र जो है, छात्र को जानकारी है चेक के बारे में, तो
पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज। छात्र बचत खाते के बारे में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं। छात्र को ये जानकारी है, प्रीवियस नॉलेज है, बचत खाते या चेक जो भी है क्या है। चलिए, अब प्रस्तावना में जो है 3-4 प्रश्न होते हैं, 5 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। जहाँ समस्या आकर के फंस जाती है वहाँ से क्या होता है कि अच्छा बच्चों, आज हम उद्देश्य कथन होता है कि इस विषय में विशेष जानकारी या जानकारी लेंगे या पढ़ेंगे जो भी है। प्रस्तावना में छात्र क्रिया और छात्राध्यापक क्रिया दोनों सम्मिलित है। छात्राध्यापक जो टीचर, पीपुल टीचर पढ़ाने जाते हैं वो, और छात्र जो क्लास में जितने भी छात्र हैं। देखिए यहाँ एक प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु को खरीदने के बाद क्या देता है। यानी कि कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो बदले में क्या देते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति वस्तु खरीदने के बाद रुपये देता है। वस्तु के बाद खरीदते समय हम उसको पैसे देते हैं। सही है आंसर छात्रों का। अब रुपये पैसे को और हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो मुद्रा या धन कहते हैं। चलिए भी सही है। तीसरा है धन स्वयं होने के बाद शेष धन कहाँ, धन खर्च होने के बाद जो है शेष धन कहाँ जमा करते हैं। जो बच जाता है उसको कहाँ जमा करते हैं। मान लीजिए महीने का बजट है तो खर्च महीने भर होता है, उसके बाद ही कुछ बच जाता है, उसको कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं। तो शेष धन को बैंक में जमा करते हैं, जिसको सेविंग या बचत खाता करते हैं, वहाँ जमा करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में जमा करने के बाद उसके किस विधि से निकाला जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा जो है कई माध्यम से निकाला जाता है, तो यहाँ समस्यात्मक हो। कोई बच्चे बता भी देंगे, लेकिन जो है प्रश्न सकारात्मक नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में समस्या बच्चों के साथ आ गई कि बच्चा दुविधा में पड़ जाएंगे, क्या कैश निकालते हैं, विथड्रॉ या फिर चेक से या ट्रांजैक्शन जो भी। अभी अब तो डिजिटल भी आ गया है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि किस प्रकार से बैंक में जाकर के निकाला जाता है, तो इसके बारे में है। तो यहाँ से हम जो है उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम चेक के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा प्रकरण या टॉपिक क्या है कि चेक है। अब यहाँ शिक्षण बिंदु कुछ है, चेक का अर्थ, चेक के, इसके बाद चेक के प्रकार, ये सब जो है मार्जिनिंग, डस्टर, संकेतिका वगैरह जो भी है। अब शिक्षण विधि क्या है कि व्याख्यान, हम पहले व्याख्यान देंगे। इसमें छात्र जो है एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और छात्राध्यापक और छात्र ध्यानपूर्वक उसका सुनेंगे। इस प्रकार से छात्राध्यापक का कथन है, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है, जो स्पष्ट मांग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से देता है। इस प्रकार चेक रहित लिखित जो है आज्ञा पत्र है वगैरह वगैरह। एक पैराग्राफ वो लिखेंगे, आपका हिंदी होगा या जो भी सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री होगा, तो उसी विषय में जो व्याख्यान देंगे, कुछ जो है आप पहले बोलेंगे, फिर बच्चों से प्रश्न करेंगे। वहीं से जो जहाँ आपने जिस पैराग्राफ का आपने जो है क्या व्याख्यान दिया या पढ़ के सुनाया जो भी है, तो उसी से प्रश्न बोधात्मक या आपने जो पढ़ा या व्याख्यान दिया या लेक्चर दिया, तो उसमें बच्चों का कितना अधिगम हुआ, कितना बोध हुआ, उसी से प्रश्न पूछेंगे। चेक कैसा पत्र है, बच्चा इस तरह से जवाब देंगे। फिर चेक कैसा आज्ञा पत्र है, एक तो पत्र हो गया, दूसरा आज्ञा पत्र, और तीसरा क्या है कि क्या चेक का लेखक स्वयं
धनराशि निकाल सकता है, ये भी थोड़ा सा उलझने वाली है। तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि चेक का लेखक स्वयं धनराशि निकाल सकता है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न होगा, इसके बाद हम गृह कार्य दे देंगे। तो ये वाणिज्य विषय का ये लेसन प्लान है। इस तरह से आप जो भी विषय होगा उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आपका लेसन प्लान बनेगा। मान लीजिए लैंग्वेज का होगा तो उसमें जो है 3 तरह के होते हैं प्रश्न जो होते हैं प्रस्तावना के, या तो आगमन, निगमन, जो क्या कहते हैं व्याकरण का होगा तो उसमें आगमन, निगमन। वैसे पद्य में भी इस तरह के होते हैं, गद्य में तो व्याख्यान, या फिर जो है इसके अलावा भी जो है कहानी विधि, प्रोजेक्ट विधि जो भी है उसको अपनाकर आप जो है लेसन प्लान कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वाणिज्य विषय का लेसन प्लान का एक कंप्लीट फाइल। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे यदि चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद सहित। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।